सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। श्रीमन नारायण। बृहस्पति का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनकी बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरुवार के व्रत की कथा और उनसे जुड़े नियम। गुरुवार के व्रत में पूजा कथा में ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता या सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार की व्रत कथा को सुने। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठे और नित्य क्रम से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना, गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। इसके बाद कथा पढ़ने या सुनने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। मंत्रोच्चारण के बाद बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़ें। ये इस प्रकार से है कि प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा एवं सहायता किया करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन के लिए जाता था, लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजा करती थी और ना ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धन व कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लेपना और अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वो बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना
और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पति बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। और राजा के बिना रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेचर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। ये सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात कही, अपनी बहन को बता दी। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा बेचर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान को केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें, इसीलिए इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई।
रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारी और रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हंसी मजाक उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वो व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। ये सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन की रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खबर नहीं है। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो और दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर
राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजन की सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार जो भी ये कथा पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसे नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी कहा था, जो भी राजा की आज्ञा नहीं मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ महल ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब किस प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उससे 4 पैसे मिले। उससे राजा बृहस्पति देव की कथा किया। उस रात बृहस्पतिवार भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वो निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य आज नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और एक सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगरवासियों से पूछा कि ये किसने बनवाया है, तो सभी ने रानी का नाम लिया। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा, तुम्हें ये धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, ये सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है।
रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगी और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। तब राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने ताल निकाली और कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई, मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा कि कथा सुनने के लिए आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई, तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़ी हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन की भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया? तब वह बहन बोली, भैया, ये देश ही ऐसा है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि क्या कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो? तब एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वह किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। रानी ने कुम्हार से अपने भाई से कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वो तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने कहा अपनी बहन से कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? राजा दुखी मन से नगर को लौटा और रानी को सब बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया, वो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में रानी गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। इसीलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है,
कथा पढ़ता है, सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। हमें उम्मीद है बृहस्पति देव की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाइक करें और शेयर जरूर करें। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।